क्लाउड में हो रहा है क्या? वो कहाँ रहा है? सांख्य योगो पृथक बाला तो पृथक् बाला प्रवदन्ति न प्रवदन्ति न पंडिताः पण्डिताः एकं एकं स्थितः संयुक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् यत् सांख्यं सांख्यं प्राप्यते 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 स्थानं स्थानं तद्योगैरपि तद्योगैरपि गम्यते। गम्यते एकं एकं सांख्यं च योगं च साङ्ख्यस्य यः यः पश्यति स पश्यति स पश्यति। पश्यति संन्यासस्तु संन्यासस्तु महाबाहो महाबाहो दुःखमाप्तुं न दुःखम् योगतः। आप्तुं योगयुक्तो योगतो मुनिर्ब्रह्म नाचिरेणाधिगच्छति। योगमनाचिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो योगयुक्तो विशुद्धात्मा विशुद्धात्मा विजितात्मा विदितात्मा जितेन्द्रियः जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा सर्वभूतात्मा भूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न कुर्वन्नपि न लिप्यते। लिप्यते नैव नैव किञ्चित् किञ्चित् नैव किञ्चित् करोमि करोमीति इति युक्तो युक्तो मन्ये मन्येत तत्त्ववित्। तत्त्ववित् पश्यन् श्रवन् पश्यन् श्वसन् शृण्वन् जिघ्रन् स्पृशन् हसन् जिघ्रन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् फलपरिसृजन् प्रप्लवपन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु धारयन् वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि ब्रह्मण्याध्याय सङ्गं कर्माणि त्यक्त्वा सङ्गं करोति यः त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स लिप्यते न स पापेन पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। पद्मपत्रविभाषति कायेन कायेन मनसा मनसा बुद्ध्या बुद्धया केवलेन्द्रियैरपि केवलरिन्द्रियैरपि योगिनः योगिनः कर्म कर्म कुर्वन्ति कुर्वन्ति सङ्गं सङ्गं त्यक्त्वा शुद्धये। त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् नैष्ठिकीम्। अयुक्तः अयुक्तः कालेन कामकारेण फले सक्तो फले सक्तो निबध्यते निबध्यते। सर्वकर्माणि सर्वकर्माणि मनसा मनसा सन्न्यासस्ते सन्न्यस्यास्ते सुखं सुखं वशी वशि। नवद्वारे नवद्वारे पुरे पुरे देहि देहि नैव नैव कुर्वन् कुर्वन् न कारयन् कारयन्। न न न कर्तृत्वं न कर्तृत्वं न कर्माणि कर्माणि लोकस्य लोकस्य सृजति सृजति प्रभुः। प्रभुः न न कर्मफलसंयोगं कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभावस्तु प्रवर्तते न नादत्ते दत्ते दत्ते कस्यचित् कश्चित् पापं पापं न न चैव च सुकृतं सुकृतं विभुः। विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं अज्ञानेनावृतं तेन ज्ञानं मुह्यन्ति तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जन्तवः ज्ञानेन तु ज्ञानेन तु ज्ञानेन तज्ज्ञानं तु येषां तज्ज्ञानं येषां येषां निश्चितान्तम् आत्मनः आत्मनः तेषामादित्यविज्ञानं तेषामादित्यविज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्ते गच्छन्ति पुनरावर्तिं पुनरावृत्तिं ज्ञानं निरुद्धीत निवृत्तिकल्मषः। कल्मषः विद्याविनयसम्पन्ने विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे ब्राह्मणे गविहस्तिनि गविहस्तिनि शुनि शुनि चैव चैव स्वपाके च स्वपाके च पण्डितः पण्डिता समदर्शिनः। समदर्शिनः इह इह एव तैर्जितः धर्जितः सर्गो सर्गो येषां येषां साम्ये साम्ये स्थितं मनः स्थितं मनः निर्दोषं हि निर्दोषं हि समं समं ब्रह्म ब्रह्मं तस्मात् तस्मात् ब्रह्मणि ते ब्रह्मणि स्थितः। ते स्थितः न न प्रविश्येत् प्रियं प्रहिष्येत् प्राप्य प्रियं न प्राप्य न द्विजेत् द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं। अचाप्रियं स्थिरबुद्धिः स्थिरबुद्धिरसम्बुद्धो सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि ब्रह्मविद् स्थितः। ब्रह्माणि स्थितः बाह्यस्पर्शे 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 स्वसक्तात्मा स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् विन्दत्यात्मनि सुखं यत् स सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् ब्रह्मयोगयुक्तात्मा अक्षयमश्नुते। सुखम् अक्षयम् अश्नुते ये हि यही ये हि संस्पर्शजा संस्पर्शजा भोगा योगा दुःखयोनय दुःखयोगय एव ते एव ते आद्यन्तवन्तः आद्यन्तवन्त कौन्तेय कौन्तेय न न तेषु तेषु रमते रमते बुधः। बुधः शक्नोति शक्नोति शक्नुतेव दैव यः सोढुं सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं कामक्रोधोद्वेगं वेगं स स युक्तः युक्तः स स सुखी सुखी नरः। नरः यो अन्तः यो सुखो अन्तसुखो तत्तज्ज्योतिरिव एव यः अन्तरारामस्तत्ज्योतिरेव स स योगी योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते 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 ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मनिर्वाणं ऋष्य ऋषयः क्षीणकल्मषा क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधात्मानः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः सर्वभूतहिते रतः। कामक्रोधविमुक्तात्मा यति कामक्रोधविमुक्तात्मा न यति यतीनां चेतसाम् अभितो यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् वित्तात्मनाम्। स्पर्शन् स्पर्शान् कृत्वा कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे प्राणपानो भ्रुवो समो कृत्वा प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्निर्मोक्षपरायणः विगते यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मोक्षपरायणः चाभय यः विगतेच्छाभय एव सः। सोऽतु स हि तदैर्भुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां भोक्तारं यत्ततं सर्वलोकमहेश्वरं सर्वमहेश्वर सुहृदं सुहृदं सर्वभूतानां सर्वभूतानां ज्ञात्वा शान्तिम् ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। शान्तिमच्छति हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हमने कहाँ तक किया था? 15 20? 15.
15. Yes. 16, correct. This is a very प्रभु nice. जी 15 पर्पट पूरा पढ़ा नहीं था, नहीं क्या? हाँ, फास्ट नहीं हो गया मैं था थोड़ा 15। ठीक है, पढ़िए उसको 15 को। अभी ना लास्ट से लास्ट से चालू करेंगे। लास्ट टाइम लास्ट के डिवोटीज बचे थे। लास्ट का नंबर 27 सर्वेश्वरी माता जी आपने नहीं पढ़ा था लास्ट टाइम? नहीं पढ़ा था। नहीं ना? नहीं। पढ़िए 15 का। 15 purport. purport. The Sanskrit word Vibhu means the Supreme Lord who is full of unlimited knowledge, riches, strength, fame, beauty, and renunciation. He is always satisfied in himself, undisturbed by sinful or pious activities. He does not create a particular situation for any living entity, but the living entity, bewildered by ignorance, desires to be put into certain conditions of life, and thereby his chain of actions and reactions begins. A living entity is by superior nature full of knowledge. Nevertheless, he is prone to be influenced by ignorance due to his limited power. The Lord is omnipotent, but the living entity is not. The Lord is Vibhu or omniscient, but the living entity is Anu or atomic. Because he is a living soul, he has the capacity to desire by his free will. Such desire is fulfilled only by the omnipotent Lord. And so, when the living entity is bewildered in his desires, the Lord allows him to fulfill those desires, but the Lord is never responsible for the actions and reactions of the particular situation which may be desired. Being in a bewildered condition, therefore, the embodied soul identifies himself with the circumstantial material body and becomes subjected to the temporary misery and happiness of life. The Lord is the constant companion of the living entity as Paramatma or the Super Soul, and therefore he can understand the desires of the individual soul. As one can smell the flavor of a flower by being near it, desire is a subtle form of conditioning for the living entity. The Lord fulfills his desire as he deserves. Man proposes and God disposes. The individual is not therefore omnipotent in fulfilling his desires. The Lord, however, can fulfill all desires, and the Lord, being neutral to everyone, does not interfere with the desires of the minute independent living entities. However, when one desires Krishna, the Lord takes special care and encourages one to desire in such a way that one can attain to him and be eternally happy. The Vedic hymn therefore declares, Esau hi eva sadhu karma karayati tam yam ibhayo lokebhya उन्निसते ऐसा यु एवा साधु कर्म करियति यम आदो निनिसते. The Lord engages the living entity in pious activities so that he may be elevated. The Lord engages him in impious activities so that he may go to hell. Kaustikati Upanishad. अज्ञो जंतुर अनीशो यम आत्मना सुख दुःखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वास्व abram evacha. The living entity is completely dependent in his distress and happiness. By the will of the Lord, the Supreme, he can go to heaven or hell as a cloud is driven by the air. Therefore, the embodied soul, by his immemorial desire to avoid Krishna consciousness, causes his own bewilderment. Consequently, although he is constitutionally eternal, blissful, and cognizant, due to the littleness of his existence, he forgets his constitutional position of service to the Lord and is thus entrapped by nescience. And under the spell of ignorance, the living entity claims that the Lord is responsible for his conditional existence. The Vedanta Sutra also confirms this. Vaisamya निर्ग्रहणे न सपेक्षत्वत् तथा हि
darsyati. The Lord neither hates nor likes anyone, though he appears to. Okay, this is a long purpose. So two things are mentioned here. One is the role of the Lord, and one is the ignorance of the living entity. So what is the role of the Lord? The Lord, Supreme Lord Krishna, nor does the Lord assumes anyone sinful or pious activity. He is just the witness and the sanctioner. हम जो बोलते हैं ना कि भगवान की इच्छा किसी का पत्ता नहीं हिल सकता, इच्छा नहीं, भगवान की सैंक्शन के सिवा. Without the sanction of the Lord, nothing can move. Not the willing. Okay, sanction is required. Second, ignorance. Because the jiva's knowledge is covered by the ignorance, they are bewildered. Muyanti. They are bewildered. So, then how to come out of this is through the power of the knowledge. The next sloka talks about this ignorance never gets removed by the power of the time. For example, we say that everything goes by the time, but ignorance doesn't go. People may forget certain things. This will happen, that will happen. But the ignorance will never go. How much time goes away? जैसे कोई जीवात्मा महाविष्णु के शरीर में सुप्त चेतना में गिरा है, लेकिन ऐसे कितने भी समय जाएंगे तो भी उसकी चेतना वापस नहीं आएगी, और इसलिए भगवान हमें मौका देते हैं. कृष्ण is giving us a chance to take birth, remove the ignorance by the spiritual knowledge, and go back as a servant of God. So therefore, only knowledge, spiritual knowledge, will help the jiva, and therefore 16 shloka they glorify the knowledge. Jnane tu tatjnanam tesham nashritam tesham adityavatjnanam prakashayati tatparam. Next, 27 के बाद उल्टा गिनती करना है. कौन है? Hare Krishna Prabhuji, this is 20th. Vajaran Krishna Das. तृप्ति माता जी आपका नंबर डालिए. अरे 28 है ना, गीता माता जी उनको पढ़ने दीजिए. मैंने देखा Okay. नहीं 28 है. 28 माता जी है. Yes, Prabhuji. हाँ, Hare पढ़िए. Krishna. When, however, one is enlightened with the knowledge by which the science is destroyed, then his knowledge reveals everything as the sun lights up everything in the daytime. जस्ट एक मिनट. इस पर्पट में क्या मैं नटशेल में बताता हूँ, फिर आप पर्पट पढ़िए. इसमें क्या बताया? क्लियर. When one's ignorance is removed by the knowledge about the living entity, material nature and the supreme God, one will take shelter of the Lord and attain the liberation. Knowledge is not material knowledge. Knowledge about the Jivatma, about the Prakriti and the Supreme Lord and their connection. ठीक है, अभी पढ़िए. Those who have forgotten Krishna must certainly be bewildered, but those who are in Krishna consciousness are not bewildered at all. It is stated in Bhagavad Gita, Sarvam Jnanah Palvenah Jnanah Ganihya Sarva Karmanihya and Nahi Jnananeha Sadra Samya. Knowledge is always highly esteemed, and what is that knowledge? Perfect knowledge is achieved when one surrenders unto Krishna, as it is said in 7th chapter, 19th verse, Bahunam Jnanam Ante. बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते. After passing through many births, when one perfect in knowledge surrenders unto Krishna, or when one attains Krishna consciousness, then everything is revealed to him as everything is revealed by the sun in the daytime. The living entity is bewildered in so many ways. For instance, when he unceremoniously thinks himself God,
he actually falls into the last snare of science. If a living entity is God, then how can he become bewildered by science? Does God become bewildered by science? If so, then science or Satan is greater than God. Real knowledge can be obtained from a person who is in perfect Krishna consciousness. Therefore, one has to seek out such a bona fide spiritual master and, under him, learn what Krishna consciousness is. For Krishna consciousness will certainly drive away all science as the sun drives away darkness, even though a person may be in full knowledge that he is not this body but is transcendental to the body. He still may not be able to discriminate between the soul and the supersoul. However, he can know everything well if he cares to take shelter of the perfect bona fide Krishna conscious spiritual master. One can know God and one's relationship with God only when one actually meets a representative of God. A representative of God never claims that he is God, although he is paid all the respect ordinary paid to God because he has knowledge of God. One has to learn the distinction between God and the living entity. Lord Sri Krishna therefore stated in the second chapter 2.12 that every living being is individual and that the Lord also is individual. They were all individuals in the past, they are individuals at present, and they will continue to be individuals in the future. Even after liberation at night, we see everything as one in the darkness, but in day, when the sun is up, we see everything in its real identity. Identity with individuality in spiritual life is real knowledge. The same thing is mentioned here. You have to understand who are you, the material nature, who is God, and the relationship between the God, Prakriti, and the living entity. We are never God. लोग बोलते हैं ना कि तुम ही भगवान हो, हर चीज भगवान है, सब कुछ भगवान में मिल जाता है। ऐसे सर स्पेशली नॉर्थ इंडिया में वगैरह बहुत फेमस है, सब एक ही है। भारत में लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है कि पहले भारत के लोगों को नॉलेज था। The people of India were having proper knowledge because they used to learn from the proper parampara. But over the period of time, if you only go to the school where there nobody is teaching about God, so therefore the knowledge about God is very hodgepodge, not proper knowledge. In my childhood, we had a subject of Ramayana, Mahabharata, but now this is removed. Everything is removed. So therefore, young generation have no knowledge about God, hodgepodge knowledge. They have more faith on the science actually. Even the very good people coming from a good family also, they think that science is the best and God conscious is a backward, because India is failed to present the knowledge of God in a systematic way. And when Prabhupada presented that, people accepted it immediately. Why in ISKCON so many youths are there? Because Prabhupada presented with highly logical thing. Krishna consciousness is highly logical, intellectual thing, not just sentimental. Okay. Now the next section till the last sloka 29, 17 to 29. The title is Liberation by Focusing on the Supreme. The Jivatma will get liberation by focusing on the Supreme. A yogi can attain liberation by fixing his mind on the Supreme Lord. That involves tolerating the temptation of the material senses and redirecting one's pleasure-seeking propensity from matter to spirit, or from outward to inward. Here, while path on the self-realization, so many temptations has come. The yogi or a bhakti yogi has to tolerate. Matra prashastra kaunteya shitoshna sukha agama aino nityas tam titikshastra bharata. Very clear.
Okay. So 17. Tad buddhayastadaatmanas तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति आत्मभावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः. अभी who is the next person who can do? 28, 27, 21. 21 के 21 है ना एक माता जी, वागेश्वरी माता जी के साथ में 2 लोग है ना, एक 16 एक 21 है. ठीक है क्या नहीं वहां पे लॉग इन किया है? ठीक है 20 पढ़ो, गजानन तुम पढ़ो. Yes, Babuji. When one's intelligence, mind, faith, and refuge are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through the complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. Purport. The Supreme Transcendental Truth is Lord Krishna. The whole Bhagavad Gita centers around the declaration that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. That is the version of all Vedic literature. Paratattva means the Supreme Reality, who is understood by the knowers of the Supreme as Brahman, Paramatma, and Bhagwan. Bhagwan, or the Supreme Personality of Godhead, is the last word in the Absolute. There is nothing more than that. The Lord says, Mattha Parataram Nanyat Kichint Asti Dhananjaya. Impersonal Brahma is also supported by Krishna. Brahmano hi pratisthaham. Therefore, in all ways, Krishna is the supreme reality. One whose mind, intelligence, faith, and refuge are always in Krishna, or in other words, one who is fully in Krishna consciousness is undoubtedly washed clean of all misgivings and is in perfect knowledge in everything concerning transcendence. A Krishna conscious person can thoroughly understand that there is a duality, simultaneous identity, and individuality in Krishna, and equipped with such transcendental knowledge, one can make steady progress on the path of liberation. Okay. Paratattva here, Prabhupada is trying to tell. Paratattva is not some impersonal Brahman, Paramatma, but the Supreme Lord. And therefore, he is giving this feature, 3 features. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagwanati Shakti. Bhagavatam, first canto. Vadanti tattatta vedas tattam yad jnana advayam. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagwanati Shakti. Absolute truth. 3 phases are there. First, impersonal Brahman, then Paramatma, and the third is Bhagwan. All are absolute truth, but the ultimate realization is a Bhagwan. Like sun rays, sun planet, and the Supreme Person is the sun, God, Vivaswan. But sun rays also is the sun planet also is the sun, but who is the topmost realization is the sun God. Similarly, that is the Paratattva is nothing but the Supreme Concept of Godhead. And this is not a duality. A Krishna conscious person can thoroughly understand that Krishna is only impersonal Brahman, Krishna is only Paramatma, and he is only Bhagavan. So therefore he is not confused. So now Lord Krishna says, when somebody is focusing on the Supreme, what would be his vision of the people and objects in this world? कि वो लोगों को कैसे देखेंगे और इस भौतिक जगत में जो पदार्थ है उनको कैसे देखेंगे. तो अभी चालू होगा ये क्या उसका फर्स्ट क्या है, उसका इक्वल विजन होता है सबके साथ. विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वभागे च पंडिता समदर्शिनः. चैतन्य गाजर को आपका नंबर डालिए, आप हो क्या 50 ज्यादा माता जी है क्या? बस लॉगिन करके बाहर आवाज दे रहे मतलब नहीं है ना. और ये 2 लोगों ने भी लॉगिन किया है. कौन?
ये भी गायब होने लगा है। हाँ 16 और 21 नहीं है ना, ठीक है, बस नाम डाला था पहले। हरे कृष्ण नाम प्रभु जी, वो जूम हैंग हो गया था, अभी वापस से ये किया हमने। ओके। वो अनम्यूट नहीं हो रहा था कुछ। वो भी है, 21 वो आ गया? रीनेम कर। हाँ प्रभु जी है, रीनेम कर रही हूँ। हाँ करो। आवाज तो आई नहीं रहा। यस प्रभु जी। 18 श्लोका फॉर योर इंफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन एंड पर। तो आगे वाले को बोल देता मैं। अरे गायत्री माता जी कर दिया 19 नंबर। हाँ, हरे कृष्ण भक्त। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिनः. Translation: The humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision a learned and gentle brahmana, a cow and an elephant, a dog and a dog eater, outcast. Purport: a Krishna conscious person does not make any distinction between species or caste. The Brahmana and the outcast may be different from the social point of view, or a dog, a cow, and an elephant may be different from the point of view of species. But these differences of body are meaningless from the viewpoint of a learned transcendentalist. This is due to their relationship to the Supreme. For the Supreme Lord, by his plenary portion as Paramatma, is present in everyone's heart. Such an understanding of the Supreme is real knowledge. As far as the bodies are concerned, in different caste or different pieces of life, the Lord is equally kind to everyone because he treats every living being as a friend, yet maintains himself as Paramatma, regardless of the circumstances of the living entities. The Lord as Paramatma is present both in the outcast and in the Brahmana, although the body of a Brahmana and that of an outcast are not the same. The bodies are material productions of different modes of material nature, but the soul and the super soul within the body are of the same spiritual quality. The similarity in the quality of the soul and the super soul, however, does not make them equal in quantity. For the individual soul is present only in that particular body, whereas the Paramatma is present in each and every body. A Krishna conscious person has full knowledge of this, and therefore he is truly learned and has equal vision. The similar characteristics of the soul and the super soul are that they are both conscious, eternal, and blissful. But the difference is that the individual soul is conscious within the limited jurisdiction of the body, whereas the super soul is conscious of all bodies. The super soul is present in all bodies without distinction. Hare Krishna. So this verse is very important because this is a spiritual vision. One time there was an argument of Prabhupada with one person. An Indian person said, Swamiji, why you are not feeding the beggars? Why you are in temple only IIT and Sunday? Prabhupada said, I am feeding to every person, anybody come. He said, no, आप दरिद्र नारायण का सेवा करो. फालतू में आर्गुमेंट कर रहा था. प्रभुपाद तो ये कोट बोल रहा था, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्ते. So common sense है, yes, you have to see the tiger also, goat also, same. But will you embrace the tiger? No, you can't embrace the tiger. As a spiritually, you have to see, but materially, I can't associate tiger within this body. I will do something for the tiger. I may keep some pressure for the tiger and you be out distance from there. So that you elevate the tiger. Or you go to the tiger's circus and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram. That I can do. Some mad person is coming. Now you can't say, now mad person, I'll embrace you. No, you can't live with him. Somebody has a small chicken pox. No, you should have same vision, you should embrace that person. I have to keep in a separate room. Otherwise the disease will go away, but I will give pressure to him. So therefore, this is a spiritual vision. This is not literal meaning of that. Yes, you have to see
ये करो वो, ये हमें सबको मौका देना है एज ए स्पिरिचुअल स्पार्क, एज ए, जैसे एक कोई नया भक्त आया और एक गुरु आया, हम क्या बोलेंगे, नहीं दोनों सेम है, विद्या विनय संपन्न, अरे बट गुरु है उसको प्रणाम करना पड़ेगा। नए व्यक्ति को आपने अगर दंडवत प्रणाम किया तो बोलेंगे क्या हो गया, खो गया स्वामी, आप नीचे क्यों झुके हो। जैसे प्रभुपाद जी की शिष्य थे ब्रह्मानंद प्रभु, प्रभुपाद जी ने बोला जब भी तुम्हारी माँ को देखेंगे, देखने के बाद दंडवत प्रणाम करना। तो जो अपनी माँ को मिलने गए अमेरिका में पहली बार, बेल दबाया तो उसकी माँ आया, दिखा तो कोई दिख ही नहीं रहा, अरे क्या हो गया, देखा तो बच्चा नीचे, बोले अरे व्हाई ईटिंग डर्ट, गेट अप गेट अप, somebody will see, they will laugh at you, get up get up, तो मिट्टी क्यों खा रहा है, क्यों खड़े हो सकते हैं। अभी उनको समझ भी नहीं, उनको कल्चर नहीं पता है, तो इसलिए हमें वर्ड्स का इसेंस समझना जरूरी, प्रिंसिपल समझना है ना। भारवाही नहीं होना है, सारवाही, सारग्राही, भारवाही सारग्राही, नहीं तो इस वर्ड्स का मिसयूज कर सकते हैं। सन्यासी है, सन्यासी को अपोजिट सेक्स से टोटल दूर है। आपको कोई बोलेगा प्रभु जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब भेदभाव कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, तो मैं पागल हो जाऊंगा ना, भेदभाव करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा आश्रम है, मैं उनके लिए कुछ प्रोग्राम की व्यवस्था करता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन एज आश्रम आई हैव टू फॉलो द मर्यादा ना। तो ऐसा एक बार क्या हो गया, राधेश्याम प्रभु जा रहे थे, यूएस में थे, प्रभु जी ने हमेशा ब्रह्मचर्य रास्ता हमको बचाते रहते, बोले कि वहां पे मैं गया तो रिसीव करने एक माता जी है, प्रभु जी ने पूछा तुम्हारा पति का है, बोले नहीं टेम्पल पति ने मुझे भेजा, बोले तुम जाओ मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ मेरे को कोई तो प्रभु जी चाहिए, मैं तुम्हारे साथ गाड़ी भी नहीं बैठ सकता। बोले प्रभु जी आप डिफरेंस क्यों कर रहे हो, बोले तुम तुम्हारे प्रेसिडेंट को पूछो जाओ। तो प्रभु जी ने क्या बताया कि और एक ब्रह्मचारी था इसके पहले, वो अमेरिका गया था, नाम नहीं बोलूंगा मैं, प्रभु जी का स्टूडेंट था, तो उसको भी लेने एक प्रेसिडेंट की पत्नी आई, अभी वो सीनियर थी तो उसको लगा कि प्रेसिडेंट ने भेजा, वो कुछ बोला नहीं, फिर वो उनको टेम्पल लेके गई, फिर दूसरे प्रोग्राम में वही लेके गई, फिर बाद में टेम्पल प्रेसिडेंट उस ब्रह्मचारी को बोलता है यू आर ट्रैवलिंग विथ माई वाइफ, बाप रे, अरे मैं कब तुम्हारे पत्नी के साथ रहूंगा? वो मुझे लगी मेरे को क्या पता, तो इसलिए राधेश्याम प्रभु ने पहले बोल दिया, बाद में और कमेंट भी करेंगे और बोलेंगे हमारे पास कोई नहीं, इसलिए नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो, क्लियर कट, otherwise there will be chance for the people to talk ill about you. It is not that Vidya Vinay Sampana means you can do anything. आपको समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? भारत के लोगों को तो समझता है, फॉरेन के लोगों को सैफरॉन क्या है, व्हाइट क्या है, उनको कुछ समझता नहीं। गौरांग वो बोल रहे थे एक क्लास में, एक क्लास दिया उन्होंने, टॉप क्लास दिया सिएटल में, तो एक माता जी उनको बोलते व्हाट आर यू डूइंग टुडे नाइट, गौरांग को ऐसा क्यों पूछा होता, बाकी बोले तुम यहाँ से पहले भाग जाओ गौरांग उसके बाद हमेशा 4 लोगों को साथ में रखे ऐसी सिचुएशन फॉरेन कंट्रीज में है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, सन्यासी गुरु है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट भारत में अभी भी लोगों को समझता है, इसलिए मेरा भारत महान, नहीं तो मैं भारत छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला इतने मेरे यूएस पे बुला रहे, मेरा नहीं, मैं यूएस में एक दिन भी टिक नहीं सकता, मुझे भारत में रह के गुरुकुल खोलने हैं और उन बच्चों को मैरिज करके मैं फॉरेन भेजूंगा, तुम जाओ मुझे नहीं जाना सेल्फिश सेल्फिश, ठीक है, सेल्फिश नहीं, आई हैव टू सेव माय सेल्फ फर्स्ट। नेक्स्ट श्लोका। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी। हाँ 19th क्वेश्चन है क्या, नहीं प्रभु जी, श्लोका 19 पढ़ने है ना, आप कहाँ पढ़ो, 19 पढ़ो। यस प्रभु जी। इहैवाते जिता सर्गो येषां सम्ये स्थिता मना निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। Those whose minds are established in sameness and equanimity have already conquered the condition of birth and death. They are flawless like Brahman, and thus they are already situated in Brahman. Purport. Equanimity of mind, as mentioned above, is the sign of self-realization. Those who have actually attained to such a stage should be considered to have conquered material
condition, specifically birth and death. As long as one identifies with this body, he is considered a conditioned soul. But as soon as he is elevated to the stage of equanimity through realization of self, he is liberated from conditioned life. In other words, he is no longer subject to take birth in the material world but can enter into the spiritual sky after his death. The Lord is flawless because he is without attraction or hatred. Similarly, when a living entity is without attraction or hatred, he also becomes flawless and eligible to enter into the spiritual sky. Such persons are to be considered already liberated, and their symptoms are described below. फटाफट एक साथ आपने पढ़ लिया पूरा. Okay, good. Equanimity of mind. Such persons are. तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिखते हैं? Because these people are convinced and absorbed in the quality of impartiality displayed by the Brahman or the Lord, they easily attain the liberation. Because यहाँ पे ब्रह्मन मतलब भगवान बोला गया. ब्रह्मन मतलब एक्चुअली ब्रह्मन मीन्स भगवान. So these people, they have understood the qualities of Lord. That Lord is impartial. Lord is impartial. So they also, because by contemplating on the Lord, they also become impartial. Impartial towards every person. No attraction, no hatred. But yes, they do the duty. Yes, means like you see, ये चीज को प्रैक्टिकली कैसे समझा जाता है? जब ऐसा कुछ टॉपिक आता है, लोगों को लगता है कि you have to become like a hard-hearted person. No, like Arjuna. When the Abhimanyu left body, he was crying, but immediately next day he was ready for fighting. So when the emotion will come, you react for that. But when the duty come, you have to do it. जैसे एक बार एक ब्रह्मचारी राधानाथ महाराज के पास आके बोला कि मेरे माता का मृत्यु हुआ था, फिर भी मैं रोया नहीं. तो महाराज बोले जा पहले रो के आप भी ज्वाइन कर जा, है ना. तुझे रोना नहीं मतलब तू हार्ड हार्टेड है. कैसे क्या तेरे को रोना नहीं? अपनी माँ ने तेरे को जो जन्म दिया है, उसके जाने के बाद तेरे को मृत्यु नहीं. फिर गुरु के प्रति कब तू रोने वाला है? फिर भगवान के प्रति कब रहना? तो रहेगा ही. तो भक्ति इज नॉट हार्ड हार्टेड. नो, चैतन्य महाप्रभु इतने पावरफुल थे, लेकिन फिर भी जब वो साउथ इंडिया जाना चाहते तो सब भक्त उनके पीछे पड़ रहे हैं, उनको जाने नहीं दे रहे. फिर भी महाप्रभु एकदम आगे देखे, पीछे देखे नहीं. सबको लोग बहुत हार्ड हार्टेड होंगे, लेकिन अद्वैताचार्य उनके पीछे पीछे आ रहे. फिर कुछ डिस्टेंस के बाद महाप्रभु वापस अद्वैताचार्य को एम्ब्रेस करते हैं, बोलते कि अगर आप भी ऐसा करेंगे तो बाकी लोगों का क्या होने वाला है? मेरी माँ को कौन संभालेगा? भक्तों को कौन संभालेगा? तुम प्लीज वापस जाओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं, मुझे जाने दो. फिर अद्वैताचार्य वापस गए. ऐसा नहीं कि चैतन्य आपको हार्ड हार्टेड थे, लेकिन ही वांटेड टू डिलीवर द साउथ इंडियन पीपल. दक्षिण भारत उद्धार प्रभु है ना, महाप्रभु को दक्षिण भारत के लोगों का उद्धार करना था, इसलिए उनको ऐसा स्टेप लेना पड़ा. ऐसा although they are very soft hearted, but they will act like that. वज्रादपि कठोर कुसुमादपि कोमल. हाँ माता जी, क्या प्रश्न है? प्रभु जी, आज के डेट में जब जैसे डिवोटीज नेचुरली कंपैशनेट होते हैं, तो ऐसा अगर कभी कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि कोई बहुत मिजरेबल कंडीशन में है एंड आप हेल्प करने सोचो, एंड समहाउ जब आप हेल्प कर रहे होते हो उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि आपका खुद के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज होने लगे हैं, और ऐसे में जब आप उनको दूर करना, मतलब देन यू थिंक कि हम लोग हेल्प करने क्यों पहुंचे थे. देन अगर उनको दूर करना चाहे तो इट बिकम्स लाइक हम लोग बहुत रूड हो रहे हैं. तो कहाँ पे आके हम लोग को स्टॉप करना है, कहाँ पे आके उनको छोड़ देना है, ये बहुत मतलब ट्रिकी लगता है कई बार. कहाँ किस हद तक ही हेल्प करना है, और हेल्प करते करते अगर हम लोगों का खुद का स्टैंडर्ड जा रहा है तो हम क्या डिपेंड करें? करता है आपका रिलेशनशिप क्या है. जैसे पति पत्नी है, समझ गया, पति पत्नी को हमेशा साथ में चलना पड़ेगा. ऐसा नहीं सकता कि पति 90 की स्पीड से जा रहा, पत्नी 10 की स्पीड से नहीं जा सकता. समझ गए? डिपेंड करता है आपका रिलेशनशिप क्या है, आप दोनों का
अभी जैसे मुझे कोई रिश्तेदार आदमी का रिलेशनशिप, मैं थोड़ा कर सकता हूँ कि मैं मेरा उसकी ऑब्लाइज नहीं हूँ ना। आई एम ऑब्लाइज टू फर्स्ट माई स्पिरिचुअल लाइफ, आई एम ऑब्लाइज टू माई स्पिरिचुअल लाइफ। वो बोलते हैं सर हमें भी, जैसे कोई हमें लिफ्ट मांगे, जैसे मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, कोई बोलते हैं हमको लिफ्ट दीजिए सर, लिफ्ट दीजिए, ठीक है बैठो, और मैं मेरा चैंटिंग कर रहा हूँ, गाने बजा रहा हूँ, बोलेंगे उतर जाते हैं यहाँ से, गाड़ी में बैठना है, चुपचाप बैठ, मेरी बातें सुन, ऐसा नहीं कि तेरे कारण मेरे भक्ति डूबने वाली, तेरे को उतरना है चले जाए, बोलेगा नहीं सर सुनता हूँ, तो सुन। ऑफकोर्स अभी ऐसा हस्बैंड वाइफ नहीं कर सकते, मैरिज हो गया तेरे को 64 राउंड करने का, नहीं तेरा निकल जा, वो पॉसिबल नहीं, समझ गए ना। दैट इज हस्बैंड ड्यूटी टू रेज हिज वाइफ एंड इट्स वाइफ ड्यूटी टू रेज द हस्बैंड थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि मैरिज किया, इसलिए आपका रिलेशनशिप क्या उसके ऊपर, ऐसा कोई यूनिक रूल नहीं, थंब रूल नहीं हो सकता, बराबर है। एक इंस्टेंस बता दूं प्रभु जी, जस्ट रिसेंटली मेरे को किसी का नाम मत लेना, नाम मत मा, लेना। माता जी मिले, शी वाज वेरी मच डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ हर जो भी इनका कंडीशन चल रहा है फैमिली और ये सब। तो शी शेयर्ड हर उनका जो भी इश्यूज थे, तो आई थॉट कि आई हेल्प हेल्प हर। तो मैं उनको हेल्प कर रही थी रिगार्डिंग देयर किड्स, उनका होमवर्क एंड ऑल। बट देन आई रियलाइज जब मॉर्निंग में मेरा है कि मैं चैंटिंग करती हूँ मंदिर में जाके, तो दैट टाइम शी यूज्ड टू कम एंड ऐसा हो रहा था कि ऑन होता है ना, रिपीट रिकॉर्डिंग चल रहा है, सेम चीज आके शी विल सिट विद मी 45 मिनट्स तक, शी इज जस्ट टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स ओनली। मेरा चैंटिंग जा रहा था उस, मतलब आई हैव अ लिमिटेड टाइम बिकॉज ऑफ किड्स को हैंडल करना होता है, फैमिली देखना होता है, तो चैंटिंग का ही समय नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ दैट। तो फिर उस टाइम पे ऐसा लगता था कि इनको कट कहाँ करूं, कैसे रोकूं एंड कब नहीं दूर चली आपको जाऊं। ऐसा समय है, आपको 2 दिन में समझ गया तो आपको किसी सीनियर वालों पर तो माता जी को बोलो इनके पास बैठो, उनके पास बहुत टाइम रहता है, मेरे पिताजी के पास भेजो, उनके पास बहुत टाइम रहता है, उनको कुछ करना नहीं, उसको कुछ बनना नहीं, और वो ऐसे सबके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे रहते हैं। तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। काउंसलिंग मतलब ऐसा नहीं कि आपको खुद को सेक्रीफाइस करना है। मैं तो पहले बोलूंगा, पहले भागवतम खोलेंगे हम, एक रिलेवेंट वर्स पढ़ेंगे, 1 आवर टाइम है, 70% I will read Bhagavatam, and then I will tell, talk now about you, what is the problem, and give him solution. If I can't give solution, इसके पास जाओ। अभी जैसे कोई बोलेगा तो मुझे मेरा जॉब का इश्यू चल रहा है, तो मेरा जॉब नहीं है, जॉब का इश्यू चल रहा है, इस ज्योतिषी का नंबर दूंगा, उससे बात कर लो, क्योंकि मेरे को जॉब के बारे में नॉलेज नहीं। फैमिली का इश्यू चल रहा है, ठीक है, ये शास्त्र से पढ़ेंगे हम, क्या प्रॉब्लम है बताओ, बच्चे सुनने रहे, तो ये प्रैक्टिकल इश्यू हम सॉल्व कर सकते हैं। और वो भी आपकी खुद की साधना नहीं हो तो आप दूसरे को मदद करने का भूल ही जाओ, उनको तुरंत बोलना है मेरा खुद का चैंटिंग हुआ नहीं है, मैं खुद पतन हो जाएगा, मैं आपको मदद नहीं कर सकता, मैं खुद फॉलो लूँ। ये जो डिवोटी है ना बहुत अच्छा है, ये सुबह उठ के चैंटिंग करता है, इसके बाद दिन भर चैंटिंग करने जाना, आप उसके पास जाइए, मैं आपको लेके जाता हूँ, वो भी खुश आप भी खुश। आपको प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमको लगता है कि मैं करना चाहता हूँ, तो हमको उसको हमली बताना पड़ेगा कि मेरा चैंटिंग हुआ नहीं। अगर मेरा चैंटिंग हुआ तो मुझे भी दूसरे किसी के पास जाना पड़ेगा प्रॉब्लम लेके। उससे अच्छा ये जो प्रभु जी है ना, इनके पास बहुत समय है, मैच्योर्ड है, हम दोनों जाते हैं, फिर आप उनके साथ कांटेक्ट रहो, फिर कभी मेरे साथ चैंटिंग करना है, मैं आपके साथ चैंटिंग कर सकता हूँ। हरे कृष्ण। डू द कम्युनिकेशन स्मूथली, नहीं बोलने के लिए हिचकिचाना नहीं। मैंने आपको कितनी बार क्लास में बोला कि मेरे को इसका आंसर पता नहीं, मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि आई कैंट जस्ट मेक द शो, व्हाट आई डोंट नो आई कैंट नो। ठीक है, ऐसे बहुत लोग फंसते हैं। एक आर्ट ऑफ काउंसलिंग का सेमिनार है, आर्ट ऑफ काउंसलिंग मतलब उसकी सभी प्रॉब्लम आप पे लेने और वो आराम करेगा, ऐसा थोड़ी है। हमें उसके प्रॉब्लम उससे सॉल्व कराने पड़ेंगे, उसके प्रॉब्लम मैं क्यों लूँ, तो मुझे प्रॉब्लम दे, तू आराम करते बैठा, ऐसा थोड़ी होता है। ही हैज टू, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बोला कि मैं फाइट करता तू सो जा, तू फाइट कर, मैं तेरे को मदद कर सकता हूँ, फाइट तेरे को करना पड़ेगा। और कितना प्रश्न है इधर, राहुल प्रभु हाथ भी ऊपर किया आपने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, अगर यही सेम सिचुएशन किसी क्लोज रिलेशनशिप में हो जिसको हम अवॉइड ना कर सकें, तो किस तरह से डील करना है? ऑल्दो मेरे साथ हुआ है ऐसे, और मैंने उसको चैंट करने के लिए बोला था, बट वो चैंट नहीं कर पा रहा है, और उसको नहीं काउंसलिंग। मैंने अब आपको इसके पहले बताया ना, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बोला मैंने, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। आपका खुद का लड़का है, आप उसको अवॉइड कैसे कर सकते हो, तो आपको उसके लिए सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो, He is आपका not रिलेटिव in हो। the same family, but in very close relationship. नहीं, फिर भी आपके ऊपर बॉदरेशन नहीं हो सकता। और
आपकी बात में मैंने दूसरे से मिलवाओ ना, मैंने बोला ना कि हर व्यक्ति हमसे बात करेंगे ऐसा कुछ नहीं। यू मे ट्राई टू हेल्प हिम बाय मीटिंग सम पर्सन, स्पेशली अपने फैमिली मेंबर को कभी प्रचार मत कराओ, क्योंकि फैमिलिटी बिल्ड कंटेंट्स, वो आपकी बात मानेंगे नहीं। आप किसी दूसरे व्यक्ति जिसका उसका रिलेशनशिप नहीं है, जैसे गुरुकुल में है, जी प्रभु। बच्चे घर में माँ बाप को ब्लैकमेल करेंगे, गुरुकुल में तेरे को खाना है क्या, नहीं खाना है, चल भूखे रह जा, 15 बच्चे, तू कौन एक्स्ट्रा है, खाना खा तो भाग जा, वो गुपचुप खाएगा। अब घर में नहीं खाएगा तो माँ को परेशानी होंगी, नहीं खा रहा। गुरुकुल में क्या है, टाइम हो गया है, सबको आना है, नहीं खाना है, भूखे रहो, क्लास में बैठो, कोई रोने नहीं वाला तुम्हारी बात, क्योंकि 15 लोग हैं हमारे पास, उसको भी समझता है यहाँ पे मेरे को कोई वैल्यू देने नहीं वाला। इसलिए पहले परिवार में 5 6 7 7 बच्चे होते थे, कोई जिद नहीं कर सकता। अभी एक ही बच्चा है, उसको कुछ नहीं मिला तो पूरा दुनिया को लेके आता है बाजू में, माँ बाप को ब्लैकमेल करता है। 4 5 बच्चे हैं, तू कौन एक्स्ट्रा, उसको पता है कि मेरे को वैल्यू देंगे नहीं, दूसरा बच्चा है, चुपचाप सुधरता है। अभी जिनके एक एक बच्चे हैं, उन्होंने माँ बाप को इतना परेशान किया, 3 4 बच्चे रहे ना, वो उसको पता है कि मेरा भी भाई है, मेरे से भी छोटा है, मेरे से भी बड़ा है, ठीक है। तो देयरफॉर आपको ऐसा इशू आ रहा है तो आपको उसको दूसरे के कनेक्ट कर दीजिए इमीडिएटली। मैं खुद मेरे फादर को प्रीचिंग नहीं करता हूँ, मैं दूसरे ब्रह्मचारी बोलता जा रहा हूँ, उनको डोज दे दो, क्योंकि मैं नहीं दे सकता ऐसा, ठीक है, जी प्रभु जी, ठीक हरे है मैडम। कृष्ण। हाँ, आपका बेटा है, आपको कंसर्न होना पड़ेगा। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर चाइल्ड, योर मदर, फादर, योर हस्बैंड, योर वाइफ, बट हाउ टू डू, देन यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म हाउ टू डू इट एग्जैक्टली, नॉट आई कैन डू एवरीथिंग। हमें हर चीज हमको नहीं करनी, कुछ हम कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, नहीं करते हमको करनी नहीं। हर चीज में ऐसा नहीं कि कृष्णा कौशिक लोगों को बोल सके हमारे पास हर चीज का सोल्यूशन है, तुम भगवान हो गया तुम्हारे पास हर चीज का सोल्यूशन है। कभी कभी पता है कि सोल्यूशन है, लेकिन आप नहीं दे सकते, आप ये बात तो कभी नहीं दे सकते। हाँ, ऐसा नहीं कि हर चीज मैं ही दे सकता, कैसे कर दे सकते हो? कोई बीमार हो गया तो तुम डॉक्टर बन सकते हो? नहीं बन सकते ठीक है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट 20 श्लोक, हु इज द नेक्स्ट? 21 हो गया, 19 हो हरे गया। कृष्ण जी। हाँ 17 नंबर। हाँ, पढ़िए। न प्रहरेषेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्यं चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। Translation: A person who neither rejoices upon achieving something pleasant nor laments upon obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, who is unbewildered, and who knows the signs of God, is already situated in transcendence. Purport: The symptoms of the self-realized person are given herein. The first symptom is that he is not illusioned by the false identification of the body with his true self. He knows perfectly well that he is not this body, but is the fragmental portion of the Supreme Personality of God. He is therefore not joyful in achieving something, nor does he lament in losing anything which is related to his body. This steadiness of mind is called Sthir Buddhi, or self-intelligence. He is therefore never bewildered by mistaking the gross body for the soul, nor does he accept the body as permanent and disregard the existence of the soul. This knowledge elevates him to the station of knowing the complete science of the absolute truth, namely Brahman, Paramatma, and Bhagwan. He thus knows his constitutional position perfectly well without falsely trying to become one with the Supreme in all respect. This is called Brahman realization or self realization. Such steady consciousness is called Krishna consciousness. Hare Krishna. So these 20 and 21, they are the symptoms of the self-realized person. What are the first symptom? That what first is, doesn't rejoice something pleasant, doesn't lament for something unpleasant, fixed intelligence, unbewildered. So now, इसका अर्थ क्या, डिवोटी खुशी नहीं मनाता कभी? ऐसा नहीं है, डिवोटी खुशी मनाता है, but only for the pleasure of Krishna, pleasure of the Vaishnava. Otherwise, these are the impersonal qualities. जो impersonal योगी होता है ना, उनके क्वालिटी, बट हमें ऐसे क्वालिटी नहीं चाहिए। हम हर चीज करेंगे,
भगवान के लिए। भगवान के फेस्टिवल में न कि आनंद भयो जय करना, ऐसा नहीं कि कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, नो नो नो, वन शुड नॉट रिजॉइस, दैट इज impersonal quality. Devotee will become more rejoicing for the pleasure of Krishna. So therefore नंद भवन में कितना आनंद होता है, एक दूसरे पे लठमार फेंकते हैं, मक्खन फेंकते हैं, क्यों? क्योंकि कृष्ण के लिए, उसमें काम वासना नहीं, केवल कृष्ण के खुशी के लिए। गोपियां इतने सुंदर कपड़े क्यों पहनती? ताकि कृष्ण को हमको देख के ऐसा लगना चाहिए कि हम दुखी है। जैसे हम उदास फटे कपड़े उनके गुरु के सामने गए, गुरु बोलेंगे अरे इसको खाने को नहीं मिला है, इसको कपड़े नहीं, चलो बाबा पहले उसको, गुरु को परेशानी हो जाएंगे ना। जैसे पांडवों को भीष्मदेव गिरे थे तो बोले एकदम मेकअप करके जाओ, राजपुत्र। सब बोले अरे उधर हमारे पितामह भीष्म मृत्यु की शैया पे गिरे और आप ऐसा बोल रहे हो। अरे आपको उनकी खुशी चाहिए क्या? हाँ तो ऐसे जाओ, क्योंकि आपको ऐसा देखने से वो खुश हो जाए, इसलिए आपको पहन के जाओ। फिर वो अच्छे एकदम कपड़े पहन के राज वेश करके किसको मिलने गए? पितामह भीष्म को। कभी कभी टेम्पल में साउथ के पुजारी जो होता है ना, सोने की चेन डालेगा, ऐसा ऊपर डालेगा, धोती अत्तर लगा के भगवान की वर्शिप। क्यों? ऐसा नहीं कि पूरे बदबू से बॉडी से बदन में आ रहा है तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को बुरा लगेगा। कि भगवान को खुश लगना चाहिए। तो कोई बोलेगा अरे पुजारी इतने महंगे कपड़े पहन रहा है, उसके शरीर से गंदा आ रहा है, चेन पहना है, क्यों? अरे वो भगवान के लिए भाई, तेरे लिए नहीं है ना, ऐसा। बट ऑफकोर्स इसमें जो ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं उनको कड़क पालन करना पड़ता है। गृहस्थ पुजारी कर सकता है, सोने की चेन डाल सकता है, वो कर सकता है। लेकिन जो ब्रह्मचारी सन्यासी है उनसे भगवान ये कुछ अपेक्षा नहीं करते, उनसे केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रघुनाथ दास गोस्वामी को महात्मा बोला कि तुम्हें जो दे रहा हूं मैं गोवर्धन शिला, उसको केवल 8 तुलसी मंजरी अर्पण करना है और कुछ भी खाने को नहीं बना, क्योंकि उसके पास कुछ है तो क्या लेंगे। उसको बोलते हैं प्रेम सेवा, स्पॉन्टेनियस सर्विस, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय तुलसी होती है। 8 तुलसी मंजरी मतलब 8 जो उनकी प्रिंसिपल सखिया है, ललिता विशाखा ऐसे, और उसके बीच में साइड में 2-2 पत्ते मतलब उनकी 2 मंजरियां, जैसे रूप सनातन किसके? ललिता से। और गुंजा माला मतलब श्री राधा। ये हमेशा भगवान को लपेटे होना चाहिए। शालिग्राम शिला को या गोवर्धन शिला को गुंजा माला हमेशा उसको ऐसा गोल घुमा लेगा, ताकि भगवान हमेशा राधा रंगित रसानंदी राधा सरस वपुर आलिंगन सुख, भगवान श्री कृष्ण ऐसे आलिंगन बैठे रहा है, ऐसा जगन्नाथ स्वामी ने। तो इसलिए जब व्यक्ति ऐसी सेवा कर रहा है ना तो भगवान को उससे कुछ नहीं चाहिए। जैसे गिरिराज को वृंदावन हमेशा प्रिय है, तो किसी के घर में गिरिराज है या गोपाल है, शालिग्राम है, तो हमेशा वृंदावन के सॉन्ग, वृंदावन का एटमॉस्फेयर, राधा कुंड का तिलक, राधा कुंड का जल, गुंजा माला उनको हमेशा देना। फिर उनको और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे 56 भोग नहीं चाहिए उनको, क्योंकि भगवान वृंदावन में कैसे रह सकते? कहीं में भी रहेंगे, खाने को नहीं मिला तो भी रहेंगे, लेकिन वृंदावन नहीं छोड़, ऐसा इतना हमको वृंदावन। तो हमको भगवान का मूल समझना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बाह्य स्पर्श। पढ़िए कौन है? एक डिवोटी महावन प्रभु, ठीक है तुम बाद में पढ़ो। अभी इसके बाद कौन है? 16 है। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। बाह्य स्पर्शेस्तु अशक्तात्मा अशक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखम अक्षयम् अश्नुते. Such a liberated person is not attracted to material sense pleasure, but is always in trance, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness, for he concentrates on the Supreme. Purport. Sri Yamunacharya, a great devotee of Krishna consciousness, said, Yet avadhi mam cheta Krishna padaravindam nava nava rasadhamnya uttyam udhayatma rantum asit. Tad avadhi pata nari sangamay स्मरयामने भवन्ति मुखे विक्राः
Nishtavatam cha. Vishnuvarnam cha. Since I have been engaged in the transcendental loving service of Krishna, realizing ever new pleasure in him, whenever I think of sex pleasure, I spit at that thought, my lips carved with distaste. A person in Brahma Yoga or Krishna consciousness is so absorbed in the loving service of the Lord that he loses his taste for the material sense pleasure altogether. The highest pleasure in the terms of matter is sex pleasure. The whole world is moving under its spells. A materialistic cannot work at all without this motivation, but a person engaged in Krishna consciousness can work with great vigor without sex pleasure, which he avoids. That is the test in spiritual realization. Spiritual realization and sex pleasure go ill together. A Krishna conscious person is not attracted to any kind of sense pleasure due to being a liberated soul. हाँ, तो इस श्लोका का गलत उपयोग नहीं करना हमें। यहाँ पे टॉक चल रहा है सन्यासी का, इसका यमुनाचार्य का प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है। So this is the purpose is for the sannyasis, understand, not for the grihastha. Grihastha get newly married and tell his wife, "Thu," then he will be out. He will be adharmic person. One brahmachari did in class, he said "Thu," and he got married also. So therefore, aversion is not the solution. Prabhupada says you can conquer the sex desire only by the culture of respect. By culture of respect. Even though you have the sex desire, but you have to follow the etiquette. You have to, when you follow the etiquette, you are saved. Not by, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि नारी को देख के थूकने का इच्छा हो, फिर अपनी माँ के ऊपर थूक सकता है? नहीं. The what he want to enjoy, that is the problem. Not that nari is the problem. Lord Krishna loves the gopis. He always looking at the gopis now. Kadachit kalimdi tata vipina sangeet tataro muda bhiri nari vadana kamala swad madhupa. तो भगवान तो नारियों को देखने के लिए घूम रहे, तो गलत है क्या? उनके लिए है, तो इसलिए हमारे लिए नहीं हो सकता। यमुनाचार्य ने ऐसा नहीं बोला कि मैं स्त्रियों पे थोप रहा हूँ, मैं उनसे जो प्लेजर की अपेक्षा कर रहा हूँ वो उस पर थोप। हाँ, बट पहले गृहस्थ थे वो यमुनाचार्य, कितने साल तक राजा थे, बाद में वानप्रस्थ लिए, है ना। तो इसलिए जो आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आश्रम मर्यादा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो संन्यास आश्रम के लिए तो टोटल वर्ज है। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द सन्यासी? ही हैज टू रीड द शास्त्र, अवॉइड द कंप्लीट of any contact with the opposite sex, money, and focus on the Shastra, deliver the Shastra. Even he should not counsel us. He cannot give counseling to the Grihastha. Only Grihastha should give counsel. Therefore, Chaitanya Charitamrita Madhya Leela Prabhupada says only Grihasthas can be Guru. ठीक से पढ़ना. Prabhupada says traditionally only Grihasthas were Guru, because the disciples are not sannyasi. Disciples are who? Grihastha only. And the sannyasis, they travel, and they will come to such Grihastha Guru and give their 3-year program, full chanting, and go away. They won't talk to the family member and solve the problem. Only what? He will be sitting, they will come, offer pranam, he will give some akshada, go. Long, no connection. Or he will give guidance to the Gurus, top Guru. So therefore Prabhupada said, but Kiva Vipra Kiva Nasi Shudra Kinaya, Sri Krishna Tattva, Sri Guru hai. Mahaprabhu allowed the sannyasis to be Guru because there is emergency. But traditionally, who is the Guru? Grihastha. देखला चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में प्रकट देखते, क्योंकि मैक्सिमम ऑल आर गृहस्थ ओनली, अंडरस्टैंड। एंड जो ब्रह्मचारी होते हैं उनके गुरु गुरुकुल के टीचर होते हैं। तो ये परंपरा था, हर एक बच्चा गुरुकुल में जाता था और उसके गुरु कौन होते थे? गुरु के आचार्य होते थे। और जब वो विवाह करता था तो उसकी पत्नी उसकी डिसाइपल, और दोनों उस गुरु के शिष्य, खत्म। ऐसा पिक्चर था। और जो सन्यासी तो सोसाइटी में रहता ही नहीं था, वो तो बाहर रहता था, है ना। क्लियर हो गया आपको? तो ये जो श्लोक को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 22. Whatever I am speaking from the Shastra, you can confirm it. Sense enjoyment is ultimately distasteful. पढ़ो, क्या बोलो संतोष हो? आपका आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा। One is planning, बाकी बच्चों को आवाज आ रहा है?
अभी आ रहे क्या आवाज? हाँ हरे कृष्णा। हाँ बोलो। हाँ अभी आ रहा है प्रभु। So my question is like if one is planning or let's say if one plans for brahmachari or sannyasa ashram in the present situation, then what is the solution for him? जो आपने अभी ये पूरा सिचुएशन बताया, मैं कैसे गाइड करता हूँ, मैं खुद पर्सनली बोल रहा हूँ। जो इस्कॉन का हिस्ट्री देखा है ना मैंने, कितने डिवोटीज ने चेंज किया आपने देखा है एनवीसीसी में, सब जगह। और कभी कभी वो चेंज होता है तो कभी कभी एक्सीडेंट से होता है, जिसकी चर्चा हमें करनी नहीं है। बराबर है ना, सबको समझ आना क्या बोल। जैसे मेरे जितने स्टूडेंट थे, मैंने उनका पहले एपोलॉजी चेक किया है, उसमें से 2-3 लोगों के इसमें संन्यास फेवरेबल था तो मैंने उनको अलो किया। बाकी लोगों ने खुद बोला है प्रभु जी हम नहीं कर सकते। जो 8-8 साल तक बोले हम गौरांग सभा गौरांग सभा गौरांग सभा, और बाद में एक दिन बोले प्रभु जी मैं गृहस्थ बनूं क्या? बोला मैं तो वही सोचा था। बोले आपने हमको बचा लिया, तो हम अननेसेसरी इमिटेट कर रहे थे, अननेसेसरी इमिटेट। अभी ब्रह्मचारी और सन्यासी की साधना क्या है? He has to read the Shastra properly. Prabhupada clearly said only the Brahmana can be sannyasi, Brahminical nature person. If you are Kshatriya nature, it is not possible because two mode of passion will not work. You cannot remain. That is a fact. Why then the big sannyasi they have got married in ISKCON? नहीं देखा क्या? 83 ईयर में मैरिज हो गई, जिसमें तो मृत्यु का समय है उसका, उस समय में किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो जरूरत नहीं था। और गृहस्थ आश्रम को हमने नीचा क्यों दिखाना? प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम में नहीं थे क्या? भक्ति विद्यानंद ठाकुर नहीं थे क्या? अब प्रभुपाद खुद बोल रहे कि आई डोंट वांट टू एनकरेज ब्रह्मचर्य आश्रम। प्रभुपाद के ज्यादा नॉलेज है कि आपको नॉलेज है? प्रभुपाद के मेरे पास एक लेटर है, प्रभुपाद बोलते हैं वी डोंट वांट टू एनकरेज रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ बिकॉज दैट इज वेरी डिफिकल्ट। देयरफॉर यू रीड द 8 कैंटो गजेंद्र का प्रार्थना सुनना। उस प्रार्थना में पहला 1-2 परपट है जिसमें ऐसा बोला है कि इत्थम गजेंद्रम, कि गजेंद्र का बल धीरे धीरे कम हो गया। वो परपट पढ़ना, उसमें प्रभुपाद क्लियर कट बोलते हैं। उस परपट को कभी पढ़ते नहीं है, ठीक से पढ़ के मेरे साथ बाद में आना, फिर आपको समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। कभी कभी क्या होता है, एक राहु का दशा होता है आदमी का 21, 22, उसमें उसको बहुत वैराग्य आता है। लेकिन जैसे वो दशा खत्म होता है, शुक्र आता है ना, बस काम वासना बढ़ जाती है। ये कोई नेचुरल वैराग्य नहीं, समझ गए? इसलिए जो लोग बरोबर 35 को चेंज कर देते हैं। ये पूरा साइकिल पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइकिल पूरा पता होना चाहिए। लोग चेंज क्यों कर रहे हैं? जो 40 साल में ब्रह्मचर्य आश्रम में बाद में क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में अच्छे से फोकस नहीं किया, श्रीमद् भागवतम पूरा पढ़ा नहीं है। आपने कितने बार श्रीमद् भागवतम पूरा पढ़ा? परपट कट टू कट बताओ। एटलीस्ट 3 बार पढ़ना चाहिए। एक बार से तो आपको समझेगा भी नहीं कुछ भी। क्या पढ़ा था कुछ याद नहीं आपको। गुरुकुल में 8 से लेकर 18 साल तक बच्चे भागवतम 10 बार पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं। फिर 18 साल में गुरु बोलते तू मैरिज कर लिया, तू ब्रह्मचारी बन जा। अभी तो हम मोड ऑफ पैशन से जो आश्रम में आते हैं, कितने घंटा पढ़ते हैं। हाँ, आपको हर दिन 2 घंटा भागवत पढ़ने के बाद आप 5 साल के बाद डिसाइड कर सकते हो कि, और वो आप तो खुद डिसाइड कर नहीं सकते, दूसरा कोई बताना चाहिए कि आप क्वालिफाइड हो आपके एक्टिविटीज को लेकर। समझ गया ना? आपको ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि जो आपको बोल रहा है उसको आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, मैंने ले सकता। हाँ, कोई ब्रह्मचर्य ने 40 साल में चेंज कर दिया, उसका मैरिज होगा क्या, उसको बच्चे होंगे क्या, उसको सैलरी मिलेगी, किसको पता है? वो इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, समझ रहे हैं? ठीक है। yes. तो इतना भाई क्या है? वी डोंट वांट टू टेक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक प्रॉपर गाइडेंस अबाउट गृहस्थ आश्रम, and then you can be happy. But what kind of misery will be there if you marry at 40? See, 40 साल में आपका कुछ अफेयर होके मैरिज होता है तो आपको मृत्यु भी नहीं आएगा। समझ गए आप? ऐसी सिचुएशन होगी। उससे अच्छा धीरे धीरे गाड़ी जाने का आपने, कोई आपको बड़ा काउंसलर बनना है कुछ नहीं है, भक्ति करनी है। हमें क्या करनी है? भक्ति। स्लोली भक्ति करनी है। रेजर की धार से पूरा कट हो जाएगा, आपका मृत्यु हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु बोलते हैं, वो जो ब्राह्मण बोला था महाप्रभु मैं आपके साथ, तो बोलते नहीं, ऐसी बात कबू ना बोली।
अभी तुम उसको नहीं ग्रह रहो निरंतर कृष्णाब दैव, ऐसे भगवान बोलते हैं उसको। एक ब्राह्मण ने क्या कूर्म ब्राह्मण उनके पीछे जाने का प्रयास करता है, तो महाभारत बोलते ऐसा नहीं करना। आपको क्या है ना, इस लोगों की हिस्ट्री पता नहीं कि कितने लोगों ने क्यों छोड़ा है, फिर आपको समझो, और उनकी बाद में फ्यूचर में सिचुएशन क्या है, ये पहले सब सीख लो, फिर बाद में आप समझो। करेक्ट। और किसी को कुछ कमेंट करना है? डायरेक्टली ओपनली, मेरे पीछे मत बोलो, सामने बोलो कि प्रभु जी ने ऐसा ऐसा फुसे फुसे मत, डायरेक्ट फ्रंट में जो भी मेरे सामने है मेरे साथ आर्गुमेंट करो प्रॉपरली शास्त्र के बेसिस पे। हाँ, अपना अथॉरिटी मत दिखाओ, शास्त्र के बेसिस पे डिस्कशन करो मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे जाओ। हाँ, कौन पढ़ना है? ये संस्पर्श प्रचार होगा। ये संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. Translation: An intelligent person does not take part in the source of misery, which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. Purport: material sense pleasures are due to the contact of the material senses, which are all temporary because the body itself is temporary. A liberated soul is not interested in anything which is temporary. Knowing well the joys of transcendental pleasures, how can a liberated soul agree to enjoy false pleasure? In Padma Puran it is said, Ramante yogino nante satyanande chidatmani iti rama padenartho param brahma vidiyate. The mystics derive unlimited transcendental pleasure from the absolute truth, and therefore the supreme absolute truth, the personality of Godhead, is also known as Rama. In Srimad Bhagavatam, also 5.5.1, it is said, Nayam deho deh bhajam niloke kastan kastan kaman arhate vid bhujam ye tapo devyam putra kaye sattvam Sudhyed yasmad brahma saukhyam tav anantam. My dear sons, there is no reason to labor very hard for sense pleasure while in this human form of life. Such pleasures are available to the stool eaters, hogs. Rather, you should undergo penances in this life by which your existence will be purified, and as a result, you will be able to enjoy unlimited transcendental bliss. Therefore, those who are the true yogis or learned transcendentalists are not attracted by sense pleasures, which are the causes of continuous material existence. The more one is addicted to material pleasures, the more he is entrapped by material miseries. Hare Krishna. हाँ, संतोष हो, पिछले क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहता हूँ कि whichever ashram you want, you first thoughtfully study it. मैं जो बोलूँ उस पर तुम भरोसा मत करो, आप खुद प्रभुपाद की बुक पढ़ो, खुद का नेचर पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते, you can transcend the modes also, that is also possible, that is also possible. फिर भी देखना कितने प्रभुपाद के सन्यासियों ने मैरिज किया, कितने प्रभुपाद के शिष्यों ने मैरिज किया, प्रभुपाद होते हुए भी क्यों फिर ऐसा? क्या प्रभुपाद में उतनी शक्ति नहीं था क्या? बट प्रभुपाद ऐसा चाहते ही नहीं, बट प्रभुपाद के पास इमरजेंसी क्या थी? इमरजेंसी। और फॉरेन के कल्चर में सैफरॉन ने मैरिज किया कि सैफरॉन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत में फर्क पड़ता है, भारत में फर्क पड़ता, अमेरिका में कुछ फर्क नहीं पड़ता। गुरु ने भी किया तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, गुरु क्या है, सन्यासी क्या है, सब सेम है, बट भारत में वैसा नहीं। इसलिए ओपन माइंड से डिस्कस करो। मैंने जो बुक भेजा है ना, वो बुक पढ़ो आप, बराबर है? वो बुक पढ़ने से आपको क्लियर समझ में आएगा। हाँ, उसके बाद भी बहुत मेरा मटेरियल मेरे पास, वो कभी आपको पढ़ा नहीं होगा आपको। पहले श्रीमद् भागवत पहले 8 कैरेक्टर का वो जो है ना, मैंने बोला वो श्लोक पढ़ के आओ, फिर आपको समझेगा प्रॉपर क्या है। ठीक है, किसी के भी अंडर मत आए,
हाँ, Yes. अपने श्लोक में क्या बोला है? नायम देहो देह भाजम। एक्चुअली स्किन का जो प्लेजर होता है सबसे ज्यादा होता है। सेक्स प्लेजर मतलब क्या? स्किन प्लेजर। तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया है? यही संस्पर्श जाप होगा, टच से आदमी एजिटेट हो जाए। इसलिए महाप्रभु बोले में एक जो स्त्री का जो कुत्ता है उसको कैसे करना है ना? जब ये मैंने मेरे फादर का खड़ा होकर देखा ना था। आवाज आ रहा है क्या? हाँ, Yes, Prabhuji. Yes. फादर को कुछ भी शो तो मुझे सब छोड़ के जाना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे संस्पर्श जाप होगा, तो प्लेजर कमिंग फ्रॉम द टच, ये सब, इसलिए इसको वैल्यू दिया। बट प्रवचन किसने किसको दिया है पता है आपको? वृषभ देव ने प्रवचन अपने बच्चों को दिया है जब वो ब्रह्मचारी थे, और उनके सबसे बड़े बेटा कौन था? भरत महाराज। बट ही गॉट मैरिड। ऐसा नहीं कि आफ्टर दिस लोग आई एम देव भाषा आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। No, the principle is discussed. What is discussed here? Principle, not the ashram. No, no, no. I am there. You are not an animal to have a pleasure like a dog and all. No. Kardam Muni. Today only I gave one class to 100 family members here. So I discussed his works, the section of Kardam Muni. I told them that I don't want any divorce in each one. And if you study this chapter of Kardam Muni's life, there will be no more divorce in each one. 100%. If you properly study this particular section. Because Kardam Muni, after Lord is pleased, he said, I want to get married. I need this Parsha one time. Lord was so happy that Lord cried by his honesty, and because of the tears, Bindu Sarovar is सोचे भगवान खुद रोने की तो कितना ऑनेस्ट है। और भगवान बोले कि मैं तेरा खुद बेटा बन के आऊंगा। उन्होंने बोला भी नहीं था। और अपने पत्नी को भी उन्होंने पूछा कि आपको बेटा कैसा चाहिए, मैं आशीर्वाद से दे सकता हूँ। उसने पत्नी ने बोला नहीं, मेरे को स्पर्श से बच्चा। ठीक, उन्होंने मेंशन किया सिद्धलोक में अपनी पत्नी को लेके गए, तो वहां के लोगों ने ये नहीं बोला देखो पत्नी के साथ बिगड़ गया है, भोगी बन गए। उन्होंने स्वागत किया कि ये क्या व्यक्ति है, क्या गृहस्थ आश्रम इसका कितना भगवतमय है। पत्नी भी इतना तपस्या की है, पति ने तपस्या किया, अभी वो अपना आश्रम काम कर रहा है। तो सिद्ध लोगों ने उनके ऊपर फूलों की वृष्टि किया। ऐसा नहीं बोला कि पत्नी लंपट बन गया, स्त्री लंपट बन गया, उसको मेंशन में घुमा है। पहले तपस्या की, जब पत्नी को बच्चे दे रहे बराबर 9 लड़कियां, फिर एक लड़का, खड़क से संन्यास दे दिया। अभी लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम लेते नहीं, फालतू में चर्चा करेंगे, फिर फालतू में अधर्म करेंगे। जो धर्म करना वो नहीं करेंगे। ये लोगों ने ज्यादा फालतू चर्चा नहीं की, बराबर ब्रह्मचर्य का आश्रम किया, गृहस्थ फटक से वानप्रस्थ ले लिया, बच्चा बड़ा भी नहीं हो तो चले गए। और फिर इस बालक ने अपनी माँ को लिबरेशन दे दिया। ऐसा नहीं कि देवतुल नबी मेरे को दूसरी शादी करनी, मेरा पति का नहीं, उसके 9 लड़कियां हो गई, लड़का हुआ, लड़का मतलब पति, उससे पूरा नॉलेज लिया, वो भी भगवान के नाम से। क्या लाइफ! ऐसा नहीं कि अधर्म करो, इसके साथ भाग जाओ, उसके साथ भाग जाओ, चीटिंग करो, क्यों ऐसा करना? जो भगवान ने दिया मार्ग उस पर चलेगा, संतुष्ट होगा, है ना। अफेयर करके क्यों मैरिज करना? उससे अच्छा ऐसे प्रॉपरली, जैसे मैरिज होने के बाद भी कपल को 8 महीने 6 महीने ब्रह्मचर्य का कड़क पालन करना था। तो 6 महीने का 8 महीने का ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद प्रॉपर ब्राह्मण को बुला के गर्भधान संस्कार करना था। फिर एकदम पावरफुल सोल आ गया जो माता पिता का दोनों को उद्धार कर। ऐसा है।
और इसलिए तो शास्त्र में संस्कार दिए, गर्भाधान संस्कार में कोई ऐसा छुप की फालतू बना करके नहीं कि लोग फॉरन को देखेंगे, गलत काम करेंगे। उससे अच्छा ओपनली जो शास्त्र में है वो करो, धर्म से करो, अधर्म से क्यों करो? अधर्म से मत करो ना। हमारे शास्त्र इतने ब्रिलियंट लिखे कि हर एक व्यक्ति को ऊपर उठने का मौका दिया अकॉर्डिंग टू धर्म, अधर्म से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट शक्नोति है वही, हाँ वही सपोज टू रीड। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ शक्नोति है यशोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः. Before giving up this present body, if one is able to tolerate the urges of the material senses and check the force of desire and anger, he is well situated and is happy in this world. Purport. If one wants to make steady progress on the path of self realization, he must try to control the forces of the material senses. There are the forces of talk, forces of anger, forces of mind, forces of the stomach, forces of the genitals, and forces of the tongue. One who is able to control the forces of all these different senses and the mind is called Goswami or Swami. Such Goswamis live strictly controlled lives and forego altogether the forces of the senses. Material desires, when the unsatiated, generate anger, and thus the mind, eyes, and the chest become agitated. Therefore, one must practice to control them before one gives up this material body. One who can do this is understood to be self-realization and is thus happy in the state of self-realization. It is the duty of transcendentalists to try strenuously to control desire and the anger. Hare Krishna. Such a beautifully Prabhupada says, if material desires when unsatiated generate anger, therefore one has to do the regulated sense gratification. So here this control is a Krishna conscious control. In NOI's commentary of Bhaktivinoda Thakur, this is for the Grihasthas, this is called as a Krishna conscious control. Bhaktivinoda Thakur has written commentary, but he had 16 children. So can you imagine? Then is he Goswami? Yes, he is Goswami. Because he utilized in a Krishna conscious control. A Grihastha can be also Goswami. But what he should be doing? Such kind of. If you can't artificially control the senses, they will cause anger. Senses can only be engaged in the service of Sri Hari. They cannot be controlled because they are beyond our power. Devyesha Gunavai, Mamaya Dhanate. Only Krishna can control. And therefore, Ambarish Maharaj is the best example. So he has so many things, but he is considered the best, the topmost devotee. Because everything he utilized in the service of Lord Hari. Making people the devotee of Hari. His money for the festival. Really, Amrish Maharaj is what is the legitimate gem of the devotee. Acharya for Allah. Okay, 24. Delighting inwards. We have to delight inwards. So is the next person. Yonta Sukontara Ramas Tatanta Jyoti Evaya Sayogi Brahma Nirvanam Brahma Bhuto Digachati. Prabhuji, Rahul Prabhuji is traveling, so Shrinika will read. Translation. One whose happiness is within, who is active and rejoices within, and whose aim is inward, is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme, and ultimately he attains the Supreme. Purport. An
Unless one is able to release happiness from within, how can one retire from the external engagements meant for deriving superficial happiness? A liberated person enjoys happiness by factual experience. He can therefore sit silently at any place and enjoy the activities of life from within. Such a liberated person no longer desires external material happiness. This state is called Brahma Bhuta, attaining which one is assured of going back to Godhead, back to home. Hare Krishna. Hare Bol, Hare Bol. So what is mentioned here? Hare Bol. What is mentioned here? Unless one is able to reach happiness within, how can you retire from the external engagement? संतोष हो, समझ गया? Unless you enjoy internally. Therefore, it is very difficult. Therefore, this renunciation is a byproduct of Srimad Bhagavatam. It is one mercy. Jnana, Vairagya. Automatically will come. Knowledge and renunciation. When you get a Srimad Bhagavatam. It is not that first you have to develop Vairagya and then you can read Bhagavatam. No. That will never happen. It is dangerous. This whole chapter Krishna saying that Sannyasam Karmano Yoga. Both are almost same. But which is better? Karma Yoga. It is better because it is safe. The history will not repeat. History will not repeat. Labante Brahma Nirvanam Rashayak Shinakalmasha Chinnadvaidayata Mana Sarvabhuta Hite Rataha. Who is the next? Hare Krishna Prabhupada. Bhagavad Gita, text 5.25. Labante Brahma Nirvana Rishaya Kshena Kalmashaha Chinadvedha Yatatmana Sarvabhuta Hite Rataha. Translation: those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings, and who are free from all sins, achieve liberation in the Supreme. Purport: only a person who is fully in Krishna consciousness can be said to be engaged in welfare work for all living entities. When a person is actually in the knowledge that Krishna is the fountainhead of everything, then when he acts in that spirit, he acts for everyone. The sufferings of the humanity are due to the forgetfulness of Krishna as the supreme enjoyer, the supreme proprietor, and the supreme friend. Therefore, to act to revive this consciousness within the entire human society is the highest welfare work. One cannot be engaged in such first-class welfare work without being liberated in the Supreme. A Krishna-conscious person has no doubt about the supremacy of Krishna. He has no doubt because he is completely freed from all sins. This is the state of divine love. A person engaged only in ministering to the physical welfare of human society cannot factually help anyone. Temporary relief of the external body and the mind is not satisfactory. The real cause of one's difficulties in the hard struggle for life may be found in one's forgetfulness of his relationship with the Supreme Lord. When a man is fully conscious of his relationship with Krishna, he is actually a liberated soul, although he may be in the material tabernacle. Hare Krishna. Okay, so these things, those are free from beyond duality, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of the, and who are free from all these things. So these things look very difficult. So Prabhupada has clarified one thing here.
The person engaged only in ministering to the physical welfare of the human society cannot actually help anyone. So here, when you say busy working for welfare of other beings, means actually spiritual. And spiritual includes material also. ऐसा नहीं कि spiritual means no material. जैसे किसी भक्त को हम बुलाते हैं, ददाति पति गृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रच्छति। चैतन्य महाप्रभु के पास जब रघुनाथ दास गोस्वामी आए थे, पूरा भाग के आए थे, running of the forest, become very big. So he told Swarup Damodar that nourish him, feed him Jagannath Prasad. So many days, Swarup Damodar Goswami gave him so much Jagannath Prasad, he became very powerful, good. And then after that, he himself left and accepted Vairagya. But initially, Mahaprabhu nourished him. So when we are taking spiritual care, means material care is also there. But not only trying only material care. There is no question of Bhagavatam. There is no discussion of Bhagavad Gita. No chanting. Then it will become yes, that is okay, but that is on very low class. जैसे आज सुबह हम जा रहे थे, तो एक लेडी आई, मेरे प्रसाद था, मैं कुछ खाने वाला था, उसने मांगा तो दे दिया, उसको दे दिया, भगवान का नाम दे दिया। तो पैसे नहीं मांगे उसने, प्रसाद मांगे। भिखारी हमें हमेशा प्रसाद मांगे और खाते हैं एकदम ऐसे मजे मार के। तो भगवान का प्रसाद खा रहे, मतलब मैं सोचता हूँ कि भगवान आपकी कृपा आप इसके बाद हो गए, इसका ये जन्म है, अगला जन्म बैक टू गॉड जाएगा, किसी डिवोटी के घर में। इस कर्म बंधन से मुक्त अभी हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ऑफकोर्स अभी यहाँ पे जो ये जो वेलफेयर फॉर अदर्स लिखा है, when you try to work for the welfare of others, then Krishna will also help you. Krishna will also help you because all other qualities are very difficult to attain. But जैसे कोई व्यक्ति गुरु की सेवा करना चाहता है, उनके वचनों को पालन करना चाहता है, उसके लिए अपना माइंड, बुद्धि, पैसा सब योग लाता है, तो उसको भगवान का सपोर्ट मिल जाता है। जैसे प्रभुपाद के जो सेवा के लिए कितने लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया, तो प्रभुपाद उनको लेके गए हैं। और अभी भी हम इतना श्रीमद् भागवतम ये सब कर रहे हैं, हमेशा हमें बैकग्राउंड में पता होना चाहिए कि एवरीथिंग वी आर डूइंग इट फॉर द प्लेजर ऑफ ऋषि भक्तिवेदांत स्वामी प्रभु, बिकॉज ही इज डूइंग फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड नित्यानंद, and we want to become an insignificant instrument for the service of actually Prabhupada's service to Nityananda Prabhu. The game is between Prabhupada and Nityananda Prabhu. We are just एक गोल बॉल लेके आया, बाहर बाउंड्री के बाहर बजाता है, हाँ लेके तो लेके बस वो रोल कर, किसी को पानी चाहिए वो हमारा रोल है। एक्चुअली गेम कौन खेल रहा है? प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, लॉर्ड नित्यानंद प्रभु, भक्त ठाकुर। हम क्या है, जैसे क्रिकेट में नहीं, कोई बॉल लेके आते हैं, पानी लेके आते हो, ऐसा समझना चाहिए। हम उस लेवल में भी नहीं है, तो उसने भी हमको फायदा देना है। भाई फाइनली बोलेंगे आ जाओ, इन्होंने पानी देना, हाँ आ जाओ, चलो चलो सबका जीत हो गया। ओके, काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्ममेवानं वर्तते विधिनात्मनां। नेक्स्ट कौन है? नंबर कौन सा है? 5 नंबर का हो गया? 6 नंबर? नहीं प्रभु जी, नंबर 6 है क्या माता जी, है ना? हाँ प्रभु जी। श्लोक बता दो आपको कौन सा है। आप दूसरा कुछ कर रहे थे, दूसरे को बोलो। 26 है। हाँ प्रभु जी, मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर रही हूँ प्रभु जी। मैं 2 डिवाइस से ज्वाइन किया है ना, तो स्क्रीन से स्क्रॉल कर रही हूँ। मैं लेडीज को ज्यादा स्टिक नहीं करता, ठीक है? दूसरा कोई होता था तो उसको उड़ा देता हूँ। हाँ बड़ी पुरपोट वाचा म्हटला हो स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश् चक्षुश्चैवान्तरे। ये श्लोक बचा है 26 का परफेक्ट और ट्रांसलेशन। Kamakrodha Vimuktan. Oh, sorry. Those who are free from anger and all material desires, who are self-realized, self-disciplined, and constantly endeavoring
for perfection are assured of liberation in the Supreme in the very near future. Purport of the saintly persons who are constantly engaged in striving towards salvation. One who is in Krishna consciousness is the best of all. The Bhagavatam 4.22.39 confirms this fact as follows. Yat pada pankaja palasha vilasa bhaktaya पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं गतिदुमुतगतयन्ति सन्ता तद्वन्न रिक्तमतयो यतयो विरुद्धा श्लोको गणाकारणं भजवासुदेवम्. My favorite verse. Okay, thank you, Prabhuji. I did not know this. Sorry. Just try to worship in devotional service Vasudev, the Supreme Personality of Godhead. Even great sages are not able to control the forces of the senses as effectively as those who are engaged in transcendental bliss by serving the lotus feet of the Lord, uprooting the deep grown desire for fruitive activities. In the conditioned soul, the desire to enjoy the fruitive results of work is so deep rooted that it is very difficult, even for the great sages, to control such desires. Despite great endeavors, a devotee of the Lord, constantly engaged in devotional service in Krishna consciousness, perfect in self realization, very quickly attains liberation in the Supreme. Owing to this complete knowledge and self realization, he always remains in trance. To cite an analogous example of this, Darshanadhyana Samam Parashil. मत्स्य कुर्मा विहंगमा स्वान्य आप्यामि तुष्णाति तथैहम् अपि पद्मजा. वाह, क्या श्लोक है. Yeah, sorry, Babuji, it's very difficult for me to read Sanskrit shlok in English. No Sorry. problem. Direct By translation. vision, by vision, by meditation, and by which? By touch only to do the fish, the tortoise, and the birds maintain their offspring. Similarly, do I also, O Padmaja. The fish brings up its offspring simply by looking at them. The tortoise brings up its offspring simply by meditation. The eggs of the tortoise are laid on land, and the tortoise meditates on the eggs while in the water. Similarly, the devotee in Krishna consciousness, although far away from the Lord's abode, can elevate himself to the abode simply by thinking of him constantly, by engagement in Krishna consciousness. He does not feel the pangs of material miseries. This state of life is called Brahma Nirvana, or the absence of material miseries due to being constantly immersed in the Supreme. Hare Krishna, Dandavat Pranam. So Prabhupada says here, those who are free from anger and all material desires, who are self-reliant, self-disciplined, and constantly enduring for perfection are assured of liberation. But Prabhupada clearly says, one who is Krishna conscious is best, because that is not possible. And he will give the example from Bhagavatam to prove that Yat Pada Pankaja Pilasa. What is the meaning of this? Even the greatest yogis and karmis, they can't achieve the liberation because karma shayam gratitam is not of the material bondage is so difficult, they cannot cut it. But one who has taken the shelter of the lotus feet of the Lord easily. Therefore, Soto Ganata Arnam Bhajavasu. So, and then he explains how Lord maintain his devotee. Like a tortoise by meditation, fish by watching, and birds by touch. So similarly, Lord does portion of his bhakta. Such a nice, perfect, such a nice. Sparshan krutva bahirbhaya चक्षुश्चैवान्तरे भुवः प्राणापानो समं कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः. Hare Krishna, Prabhu. Yes. Hare Krishna. स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणपानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः.
shutting out all external sense objects, keeping the eyes and vision concentrated between the two eyebrows, suspending the inward and outward breaths within the nostrils, and thus controlling the mind, senses, and intelligence. The transcendentalist, aiming at liberation, becomes free from desire, fear, and anger. One who is always in this state is certainly liberated. Purport by His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai. Being engaged in Krishna consciousness, can one immediately understand one's spiritual identity, and then one can understand the Supreme Lord by means of devotional service. When one is well situated in devotional service, one comes to the transcendental position, qualified to feel the presence of the Lord in the sphere of one's activity. This particular position is called liberation in the Supreme. After explaining the above principle of liberation in the Supreme, the Lord gives instruction to Arjuna as to how one can come to that position by the practice of mysticism or yoga known as Ashtanga Yoga, which is divisible into an eightfold procedure called Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahara, Dharana, Dhyana, and Samadhi. In the 6th chapter, the subject of yoga is explicitly detailed, and at the end of the 5th, it is only preliminarily explained. One has to drive out the sense objects such as sound, touch, form, taste, and smell by the pratyahar process in yoga, and then keep the vision of the eyes between the two eyebrows and concentrate on the tip of the nose with half-closed lids. There is no benefit in closing the eyes altogether, because then there is every chance of falling asleep. Nor is there a benefit in opening the eyes completely, because then there is the hazard of being attacked by sense objects. The breathing movement is restrained within the nostrils by neutralizing the up-moving and down-moving air within the body. By practice of such yoga, one is able to gain control of the senses, refrain from outward sense objects, and thus prepare oneself for liberation in the Supreme. This yoga process helps one become free from all kinds of fear and anger, and thus feel the presence of the Supersoul in the transcendental situation. In other words, Krishna consciousness is the easiest process of executing yoga principles. This will be thoroughly explained in the next chapter. A Krishna conscious person, however, being always engaged in devotional service, does not risk losing his sense to some other engagement. This is a better way of controlling the senses than by Ashtanga Yoga. Okay. So देखिए प्रभुपाद जी इमीडिएटली भक्ति को लाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अष्टांग योग के चैप्टर में लास्ट श्लोक है योगिना अपि सर्वेषां मद्गतिनान्तरा श्रद्धावान भजते यो माम समय प्रथम आता। तो इससे प्रभुपाद जी ने पहले बोला उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये चीजें इम्प्रैक्टिकली हो नहीं सकती, ये प्रूव किया है। इसे डायरेक्टली प्रभुपाद कृष्ण कॉन्शियस पे आ जाए एंड ऐसा मत समझने की यार पर्पट में क्या लिखा है, श्लोक में क्या दिया है, ऐसा कैसा प्रभुपाद जी कर रहे हैं, वैसा ही है। क्योंकि भगवान जो लास्ट में बोलते हैं प्रभुपाद जी पहले बोलते, भगवान इतना घुमा फिरा के बोलते, भगवान का भक्त डायरेक्ट बोलता है स्टैंड हरे कृष्णा वीआईपी खत्म, तो नहीं बोलता आसाम योग कर ऐसा था। भगवान को ऑब्लिगेशन है, भक्त को मतलब ही नहीं होता। भगवान को लोग बोलेंगे तुम ये हो ऐसा, भक्त को क्या बोलेंगे, हाँ ये उसका भक्त तो बोलेगा ना, उसको तो रोक सकता है, इसलिए भक्त ज्यादा इम्पोर्टेंट। भगवान ऐसा घुमा के बोल रहे हैं, लेकिन भगवान का भक्त डायरेक्ट बोल रहा है चैंटिंग का। दैट्स ऑल। लास्ट वर्स इस चैप्टर का जो आपको पीस दे देगा ऐसे उसका नाम ही पीस है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम त्रिवदन सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ठीक है, कौन कौन है अभी? 4 और 3। तो आप 2 पैराग्राफ पढ़ो, संतोष लास्ट पैराग्राफ में, वही माता से पढ़ो 2 पैराग्राफ ट्रांसलेशन। हाँ प्रभु जी मैं पढ़ूँ क्या अभी? हाँ आप 2 पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है? Yes. Hare Krishna. The translation: A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all the sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all the living entities, attains peace from the pangs of material miseries. Purport: the conditioned souls within the clutches of the illusory energy are all anxious to attain peace in the material world, but they do not know the formula for peace, which is explained in this part of Bhagavad Gita. The greatest peace formula is simply this: Lord Krishna is the beneficiary in all human activities. Man should offer everything to the transcendental service of the Lord, because he is the proprietor of all the planets and demigods thereon. No one is greater than he. He is the greater than the greatest of the demigods, Lord Shiva and Lord Brahma. In the Vedas, Shweta
श्वेत अच्छा बताओ उपनिषद श्वेता हाँ ठीक है The Supreme Lord is described as Tam Ishwaram Parama Maheshwaram. Under the spell of illusion, living entities are trying to be Lord of all they survey, but actually they are dominated by the material energy of the Lord. The Lord is master of material nature, and conditioned souls are under the stringent rules of material nature. Unless one understands these bare facts, it is it is not possible to achieve peace in the world either individually or collectively. This is the sense of Krishna consciousness. Lord Krishna is the supreme predominator, and all living entities, including the great demigods, are his subordinates. One can attain perfect peace only in complete Krishna consciousness. Hare Krishna. कितना पढ़ेगा पढ़ा एक हो गया ना दो ही पैराग्राफ हाँ पढ़ो बचाओ आप पढ़ो This fifth chapter is a practical explanation of Krishna consciousness, generally known as Karma Yoga. The question of mental speculation as to how Karma Yoga can give liberation is answered herewith. To work in Krishna consciousness is to work with the complete knowledge of the Lord as the predominator. Such work is not different from transcendental knowledge. Direct Krishna consciousness is Bhakti Yoga, and Gyan Yoga is a path leading to Bhakti Yoga. Krishna consciousness means to work in full knowledge of one's relationship with the Supreme Absolute, and the perfection of this consciousness is full knowledge of Krishna or the Supreme Personality of Godhead. A pure soul is the eternal servant of God and as his fragmental part and partial. He comes into contact with Maya illusion due to the desire to lord it over Maya, and that is the cause of his many sufferings. As long as he is in contact with matter, he has to execute work in terms of material necessities. Krishna consciousness, however, brings one into a spiritual life even while one is within the jurisdiction of matter, for it is an arousing of spiritual existence by practice in the material world. The more one is advanced, the more he is freed from the clutches of matter. The Lord is not partial toward anyone. Everything depends on one's practical performance of duties in Krishna consciousness, which helps one control the senses in every respect and conquer the influence of desire and anger. And one who stands fast in Krishna consciousness, controlling the above mentioned passions, remains factually in the transcendental stage or Brahma Nirvana. The Eightfold Yoga mysticism is automatically practiced in Krishna consciousness because the ultimate purpose is served. There is a gradual process of elevation in the practice of Yama, Niyama, Asana, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, and Samadhi. But these only preface perfection by devotional service, which alone can award peace to the human being. It is the highest perfection of life. Thus end the Bhaktivedanta purports of the 5th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of Karma Yoga or action in Krishna consciousness. So Prabhupada says, see, people think that how this 5th chapter is a practical explanation of Krishna consciousness, generally known as Karma Yoga. The question of the mental speculation as how Karma Yoga into liberation is answered here. To work in full Krishna consciousness. Now what is problem now? We think that Krishna conscious work is remaining in the temple. Prabhupada said, therefore, if you have a community, somebody is cooking for the Lord, somebody is stealing land for the Lord, somebody is selling for the Lord. He is getting money also and he is doing for the Lord also. So that feeling is not there. And people think only one who living in a temple is only Krishna conscious, is only Bhakti Yoga. But Prabhupada is telling the work in Krishna conscious means what? Like जैसे बुक प्रिंटिंग है, किसी व्यक्ति को बुक प्रिंटिंग में उसका इंटरेस्ट है, तो अगर हमारे हजारों बुक है मंदिर के लिए, तो तुम उसको पब्लिश करो, कुछ परसेंटेज तुम लो. हमारे 1000 एकड़ फार्म है, अभी मंदिर थोड़ी करने वाला है, तो भक्तों को करो, कुछ परसेंटेज तुम लो, मंदिर मेंटेन करो तुम. तो ये तो कृष्णा कॉन्शियस वर्क है ना. और सुबह शाम भागवत पढ़ो, गौरवती करो, संकीर्तन करो,
और ऐसे जब जीवन भर वो 1 साल 2 साल 3 साल 15 साल, क्योंकि इट इज अ लॉन्ग प्रैक्टिस, आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस यू विल अचीव द रियलाइजेशन कि हाउ कृष्णा इज ओनली वर्किंग थ्रू एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि जस्ट केवल मेडिटेशन करके कृष्ण काम कर रहे, नहीं, एवरीथिंग इज डन बाय कृष्णा, एवरीथिंग इज डन फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। तो ये फीलिंग हमें इंडिविजुअल को देने के लिए कट ऑफ नहीं करना है हमको। तो जितना हम हमारे खुद के, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब खुद का होना चाहिए, खुद का एजुकेशन, खुद का हॉस्पिटल, खुद का फूड इंडस्ट्री, खुद का मार्केटिंग, सब कुछ खुद का कम्युनिटी का, फिर वो फीलिंग बहुत आता है, कम्युनल फीलिंग दैट आई एम डूइंग फॉर कृष्ण। अभी क्या होता है, द गृहस्थs आर वर्किंग इन IT कंपनी और जॉब, दे विल अनलेस आई एम इन द टेम्पल और समथिंग आई एम डूइंग फॉर टेम्पल, इट इज सेपरेट एक्ट। दैट्स द रीजन, दैट शुड नॉट बी सेपरेट, इट शुड बी द पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे आप प्रभुपाद जब ऐसे बोल रहे हो तो उसी डायरेक्शन से बोल रहे हो, वर्क फॉर कृष्ण। तो ऐसा क्यों बोले प्रभुपाद, वर्क फॉर कृष्ण, मेडिटेट ऑन कृष्णा बोलना चाहते हैं प्रभुपाद, और सैक्रिफाइस फॉर कृष्ण, वर्क फॉर कृष्णा, बार बार वही बोले। किसी को कोई प्रश्न है, तो इस तरह से हमारा एक चैप्टर हो गया, आपको भी शांति मिल जाए, ठीक है। प्रभु जी, क्वेश्चन यही है कि वर्क प्रश्न इन है तो कृष्णा जो कॉन्शियसनेस। हाँ, हरे कृष्णा, यस प्रभु। सो क्वेश्चन इज दिस ओनली कि कम्युनिटी मतलब ऐसी तो है नहीं कि जिसमें such a community does not really exist now at the present moment. तो हमें करना है ना, प्रभुपाद जी चाहते हैं। बट एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं फिर? हाँ, तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल गाइड मैंने किया है मेरे स्टूडेंट्स को। अगर जैसे अभी इमीडिएटली नहीं, लेकिन कुछ प्लान तो करना है। जैसे इस्कॉन का डेवलपमेंट भक्ति सिद्धांत सरस्वती के समय कोई बोला था है कहा, पृथ्वी जगत कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रभुपाद ने करके दिखाया ना, उनको 40 साल मेहनत करना पड़ा ना, तब जाके हुआ ना। नहीं तो उसी तरह से प्रभुपाद ने जो कम्युनिटी बोला है, ऐसा कम्युनिटी मैंने देखा है कहाँ पे, बाबा रामदेव के यहाँ। बाबा रामदेव का योग ग्राम में मैं गया था, मेरे जीजा जी का हेल्थ खराब हो गया था, 8-10 दिन के लिए गए थे हम। तो 1000 एकड़ का लैंड है उनका, वहाँ पे जॉब भी कर रहे डॉक्टर लोग, हर कोई वहाँ पे हरिओम बोलता है, हरिओम। हाँ, कुछ लोग मेडिसिन बना रहे, कुछ स्टोर चला रहे, कुछ डॉक्टर है, कुछ कुक है। अभी उनको पैसे भी मिल रहे हैं और उनका सेवा भी हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट वो किसके लिए कर रहे, बाबा रामदेव के लिए कर रहे। पता नहीं 1000 एकड़ का लैंड, ऐसा नहीं कि सबके सब ध्यान कर रहे या सबके सब लेक्चर दे रहे, सब अपना अपना काम कर रहे, जिसमें वो एक्सपर्ट है। बाबा रामदेव सबको प्रमोट कर रहे। उसके गांव का नाम क्या, योग ग्राम। वैसे प्रभुपाद ने क्या नाम दिया था, न्यू वृंदावन, जो कभी पूरा नहीं हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, तो हमारा भी होना चाहिए ना। मायापुर इज सपोज्ड टू बी लाइक दैट, बिकॉज़ वी हैव 2000 एकड़ लैंड इन मायापुर, बट इट इज नॉट हैपनिंग। बट ऐसा होगा फ्यूचर में, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला है तो होने ही वाला है। कुछ लोग टीचर बनेंगे, कुछ लोग बिजनेसमैन बनेंगे, कुछ फार्मर बनेंगे, कुछ पुजारी बनेंगे, बट सब एक कम्युनिटी के अंदर किसके लिए कर रहे हैं, भगवान राधा कृष्ण, राधा वृंदावन चंद्र, इससे भक्तिदान स्वामी को। कुछ फाइटर रहेंगे, ऐसा नहीं कि फाइटिंग कर रहे, अर्जुन तो क्षत्रिय है, वो तो मारा मारी कर रहा है, किसके लिए कर रहे हैं वो जरूरी है ना, इसके गाइडेंस के अंदर कर रहे हैं। कोई भी कार्य है, मिलिट्री वाला कितने शत्रु को मारता है उसको परमवीर चक्र मिलता है। इससे क्या कर रहे हो इम्पोर्टेंट है, किसके गाइडेंस के अंदर, किसके लिए कर रहे हो, है ना। सत्य भी बोल रहे, लेकिन दानों के लिए सत्य बोले तो भी पाप है, और भगवान के लिए झूठ बोले वो भी पुण्य है। पुण्य के उसके ऊपर, इसके लिए किसके लिए कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट। क्या कर रहे हो इतना इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अभी आप बाहर जॉब कर रहे हो, तो फ्यूचर में आपको आपका एक स्किल डेवलप करना पड़ेगा कि मैं कृष्णा कॉन्स के लिए, जैसे कोई आयुर्वेद सीख सकता है, कोई ज्योतिष सीख सकता है, टीचर बन सकता है, कोई फार्मर बन सकता है, कोई बिजनेसमैन, कृष्ण के लिए कैसे बने, वो प्लान करना। स्लोली स्लोली टाइम लगेगा आपको, ठीक है। आपके टीचर सर को बुला रहे क्या, अर्जुनेश सर को अर्जुनेश को बुलाओ। ये स्पीकर पे करता हूँ। आपके कैंडिडेट को हाईजैक कर रहा हूँ मैं। समझ गए क्या? belongs to everyone belongs to Madhav Seva and Madhav Seva Das
सर्वेंट ऑफ माधव सेवा। ठीक है, हरि बोल हरि बोल। ठीक है संतोष प्रभु, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो Yes, आदेश guys. दे तो आपको बिल्कुल खोल के दे देंगे, उनकी बहुत इच्छा है। हम दोनों एक ही है, We दो start. बॉयज एक सर्वेंट। Yes. ठीक है, और कोई Okay. प्रश्न? तो वी स्टॉप। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, वैष्णव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। So next Saturday we will start Dhyan Yoga and I will take the recap of this chapter. ठीक है? हरे Hare Krishna, Prabhuji. हाँ Prabhuji, my daughter wants to recite one shlok from Bhagavad Gita. Is it okay if she हाँ recites? बोलो, पूरी भगवद गीता बोलो ना। ठीक है, एक श्लोक बोलो। बोलो मिसा। धर्मधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरि बोल। हरे कृष्ण। अभी पर्दे के सामने तो आओ, सब भक्तों का आशीर्वाद दो। हरे कृष्णा मिसा, हरे कृष्णा। हरि बोल। सब भक्त उसके लिए हरि बोल बोलो, हरि बोल हरि बोल। ठीक है। हाँ, थैंक यू आपके प्रभु प्रभु जी जी। को देखा था मैंने, प्रभु जी को सुबह सुबह मंगल आरती में देखा था। हाँ प्रभु जी, मंगल आज सुबह मंगल आरती आए थे। हाँ ठीक। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।